376 का मुकदमा है, उसने मेरे साथ में गलत किया है तो मैं उसके नाम तो मुकदमा लिखती ही शराब पिया हुआ था, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ में जब मैंने मुकदमा दर्ज कराया। मैं उसी की खुंज में मुझे मारने की तलाश में डोला। मेरी नहीं पैसे नहीं लिए मैंने, कौन कह रहा है? उन्होंने 307 का मुकदमा मेरे ऊपर झूठा लगाया। जिस गोली इसने चलाई है, गोली भी मेरी पार्टी सामने वाले व्यक्ति के लगी थी। फिर उन्होंने ये केस बनाया कि हमें ऐसे फैसला कराएंगे। उन्होंने 307 का मुकदमा लगाया मेरे पे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ और एक युवती इस वक्त हमारे साथ में है, योगी जी से मिलकर आई है। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि यहाँ के प्रशासन ने जब इनकी ना सुनी तो इन्हें योगी जी से मिलना पड़ गया। चलिए मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? वंदना। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से अनूपशहर से, जिला बुलंदशहर अनूपशहर। योगी जी से मिलने के लिए आप गए थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि आपको वहाँ मिलना पड़ गया, बताइए। क्योंकि मेरी जन सुनवाई नहीं करी थी इन लोगों ने। जो पुलिस प्रशासन से है, मैं सलगमा से हूँ, थाना मेरा जहांगीराबाद है, घटना मेरी बुलंदशहर की है। मैं तारीख पे आई हुई थी यहाँ पे, तो उसने मेरे को मारने की साजिश की। जिसके साथ मेरा मुकदमा चल रहा है उसने मेरे पर मारने की साजिश की। उसका नाम राहुल है और मेरे गाँव का ही परीक्षी है, पड़ोस का। और उसने मुझे मारने के लिए प्रयास करा। उसने मेरे ऊपर पेट्रोल डाला और पुलिस प्रशासन कह रहा है नहीं है। पुलिस प्रशासन ने मैं खुद एडमिट करी बालाजी हॉस्पिटल में। बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में उसे चौकी ले जाएगा। चौकी ले जाने के बावजूद भी उन्होंने नहीं कोई जन सुनवाई हुई। उसको रात के बाद 2 बजे छोड़ दिया और उसी पार्टी के साथ रात के 2 बजे मुझे भेज दिया गया। क्योंकि मेरा हस्बैंड जो हैं वो बाहर रहते हैं, ना मेरी फैमिली पे कॉल की ना कभी कॉल की। उसके बाद जब मैं नखलऊ पहुँच गई हूँ तब मेरे हस्बैंड पे कॉल करी है अब कि वंदना यहाँ आई थी, सोई थी, कौन छोड़ने आया था? पुलिस वालों ने ये बोला था। उन्होंने वो है सारिक वेद दरोगा। अच्छा एक बात बताइए, आप योगी जी से मिले थे, योगी आदित्यनाथ जी ने आपसे कैसी बात की, क्या सुनो? योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे से बात की, इतने अच्छे से बात की कि शायद कोई करेगा नहीं करेगा। कि बाबा ने बोला कि बेटा आपका समाधान होगा और ज़रूर होगा, नहीं होगा तो हम हैं। उन्होंने मेरे से बोला है और मैंने एप्लीकेशन दी। मैं 29 तारीख को मिल के आई थी बाबा से और 29 तारीख के बाद में कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। आपकी सुनवाई वहाँ हुई थी? हाँ मेरी सुनवाई हुई थी, योगी दरबार लगा था। उन्होंने मेरे से 2 मिनट बस 5 मिनट बात हुई थी मेरी। उन्होंने कहा था कि बेटा आपकी सुनवाई होगी। उन्होंने तुरंत की तुरंत आदेश दिए थे कि बुलंदशहर से लड़की आई है इतनी दूर से, उन्होंने आदेश किए थे। दोबारा आपको कब बुलाया? दोबारा बुलाया मुझे 9 तारीख को। 9 तारीख को जाऊंगी मैं सीखो कल। वजह क्या है, जो लड़का है आपको मारने की फिराक में क्यों है? क्योंकि मैंने उसे मुकदमा कर रखा था, 376 का मुकदमा है। उसने मेरे साथ में गलत किया है तो मैं उसके नाम तो मुकदमा लिखवाती। जब उसने ये क्या है कि मेरे साथ उन्होंने बहुत ही गलत किया है। मैं उसके यहाँ की दूध लेने गई थी, उसके बाद उसने बहुत ही ज़्यादा गलत, ये हो गई 2 साल हो गई। 2 साल से मेरा मुकदमा जारी है। उसके यहाँ दूध लेने गए थे? हाँ दूध लेने जाती थी, मेरा बेटा हुआ था, मेरा बेटा है तो मैं गाय का दूध लेने जाती थी वहाँ पे। तो मेरे बेटे को जलावट नहीं हुई थी, यहाँ पे बुलंदशहर में भर्ती कर दिया था तो इसलिए मैं उसके यहाँ दूध लेने जाती थी। उसके बाद क्या कि मैं उसके बाद उसने शराब पिया हुआ था, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ में जब मैंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में उसी की खुंज में मुझे मारने की तलाश में डोला। मेरी 5 साल आपका तो फैसला भी हो गया था ना उस मुकदमे में, जो आपका मुकदमा आपने करवाया था 376 का, उसमें फैसला हो गया। आपने पैसे ले लिए बता रहे हैं? नहीं पैसे नहीं लिए मैंने, कौन कह रहा है? उन्होंने 307 का मुकदमा मेरे ऊपर झूठा लगाया। जिस व्यक्ति के गोली मारी है वो खुद मौजूद हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि वंदना मौजूद नहीं थी। मैंने मुकदमा नहीं मैंने लगाया था, उन्होंने दबाव में आकर मेरे से फैसला कराया। फैसला हुआ था ना? हाँ फैसला हुआ था, मगर 5 तारीखों पे मैंने डर से फैसला किया था क्योंकि 307 का मुकदमा मेरे नाम किया था उन लोगों ने कि गोली इसने चलाई है। गोली भी मेरी पार्टी सामने वाले व्यक्ति के लगी थी। मतलब आपके ऊपर आरोप ये लगा दिया आपने गोली चलाई? हाँ, किसके ऊपर? मेरे ऊपर लगाया था खाली कि मैंने गोली चलाई है। उन्हीं के ऊपर, उसके ताऊ के लड़के के ऊपर गोली चलाई है। क्या आप तमंचा रखते हैं? नहीं ऐसे मैं तमंचा रखती, वहाँ मौजूद ही नहीं थी, मैं तमंचा कहाँ से रखती? फिर कैसे मतलब? और आपके ऊपर मुकदमा लग भी गया 307 का? हाँ मुकदमा लगा दिया उन्होंने, कहा कि मैं, और जिस पार्टी के साथ गोली लगी थी वो सामने वाले हमारे जेठ लगते हैं, उन पार्टी ने कहा कि मैं, उन्होंने खुद सेम बोला है कि बंदा मौजूद नहीं। एक बात बताइए, एक बात समझ नहीं आ रही अभी भी। आप कह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर 376 का मुकदमा किया था, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमने फैसला कर लिया, चलो जैसे भी फैसला हुआ, उसके बाद में अब तुमने गोली क्यों चलाई या नहीं चलाई, आपके ऊपर मुकदमा वो क्यों लगा रहा है?
वो ये लगा रहे हैं कि उन्होंने जब भी लगाया था फैसला करने के दबाव में, मैं फैसला नहीं कर रही थी, उन्होंने बहुत बार दबाव डाला गया था मेरे पे, मैंने नहीं करा था। फिर उन्होंने ये केस बनाया कि हमें ऐसे फैसला कराएंगे। उन्होंने 307 का मुकदमा लगाया मेरे पे और मौजूद मेरा नाम निकल चुका है उसमें से। अब यहाँ आप आए हैं, क्या हुआ है? वायन ये हुआ है कि मेरी जन सुनवाई नहीं हुई है। एसएसपी सर ने भी नहीं सुनवाई करी है। यहाँ तक कि पुलिस वाले कह रहे हैं 2 महीने बाद एप्लीकेशन दिया। यहाँ की एसएसपी सर को मैंने 19 तारीख को एप्लीकेशन दिया कि 18 को मेरे पे पेट्रोल पर आया, 19 को मैंने एप्लीकेशन दिए यहाँ के, फिर भी मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है, मैंने खुद दिया बाइनेट यहाँ आके। मैं तो आपने जब फैसला कर लिया तो फिर आप किस उसमें कार्रवाई करवाएंगे? आपने जब 76 वाले केस में फैसला कर लिया? सर मैंने फैसला इसलिए करा था कि वो दबाव बना हुआ था मेरे ऊपर, कहा कि मैं छोटे छोटे दबाव में फैसला किया था। ये तो कोर्ट को भी पता है कि मैंने दबाव में 5 तारीखों पे फैसला किया है, मैंने 7 तारीखों पे डर से नहीं, हॉस्टल होते हैं 1 दिन में हो जाते हैं। मैंने 7 तारीख पे फैसला इसलिए किया था कि कहा कि मैं कि मेरा फैसला ना हो, मैंने मना भी किया था। खैर फिलहाल ये यहाँ पुलिस ऑफिस पहुँचे हुए हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि इनके जो ये लेकर आए तहरीर वगैरह, इस पर कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है।